मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जो प्रीवियस वीडियो जो हमने भेजा था वो था लिटरेचर पार्ट लेसन नंबर 1 द क्रो एंड द पिकॉक। आज हम दूसरा लेसन नंबर 2 नो अबाउट आवर टीथ। स्टूडेंट्स, नो अबाउट योर टीथ, ये जो हमारा जो लेसन है, तो जैसे नाम से हमें पता चल रहा है कि ये हमारे टीथ के बारे में है। ओके, टूथ इज सिंगुलर एंड टीथ आर प्लूरल। ठीक है, टूथ एंड टीथ, तो ये हमारे टीथ के बारे में है। तो एक बार मैं आप सबको बोलूँगी कि मिरर के सामने खड़े हो जाए। यस, कौन सुबह सुबह उठ के ब्रश करता है प्रॉपरली अपने टीथ को। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की कंप्लेन आती है कि दे आर नॉट ब्रशिंग प्रॉपरली। टीथ जो होते हैं वो उनको प्रॉपर ब्रश नहीं करते हैं। मॉर्निंग में ब्रश करने के पहले कुछ खा लेते हैं, समथिंग लाइक। तो दैट इज़ वेरी बैड थिंग। वी शुड ब्रश आवर टीथ प्रॉपरली। तो आज हम, और जो हमारी टीथ का जो स्ट्रक्चर है, हमारे टीथ कैसे बने हैं, आपने देखा होगा कि जो बचपन में आप जब 7-8 ईयर्स के होते हैं तो आपके दांत टूटने चालू हो जाते हैं। कुछ दांत, सारे दांत नहीं टूटते, कुछ दांत आपके। तो वो जो दांत क्यों टूटते हैं, फिर दूसरे दांत कैसे आते हैं, जो हमारा टीथ का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बना है, उसमें कितने वो अलग अलग टीथ के अलग अलग नाम्स होते हैं। तो आज हम उसी के बारे में इस चैप्टर में विस्तार से, मतलब हम उसको विस्तार से हम उसको पढ़ेंगे। हमारे टीथ के बारे में जानेंगे कि हमारे टीथ कैसे बने हैं, क्यों बने हैं, और हमें उनको कैसे अच्छे से रखना चाहिए। मतलब कोई भी चीज़ होती है, यदि बुक्स होती है ना स्टूडेंट्स, यदि आपने बुक्स भी अच्छे से, कोई भी चीज़ आपने केयर से नहीं रखी तो वो बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाती है, ख़राब हो जाती है, डैमेज हो जाती है। ओके, तो ये हमारे टीथ है। यदि हमने अच्छे से प्रॉपरली ब्रश नहीं किया तो हमारे टीथ में, दांतों में कैविटी लग सकती है, जम्स लग सकते हैं, हमारे टीथ ख़राब हो सकते हैं। हमें कभी कभी ऐसी नौबत आ जाती है कि इतने टीथ के गम्स में जो कैविटीज़ है, बैक्टीरिया इतना लग जाता है कि हमें अपने टीथ को रिमूव कराना पड़ता है। तो अभी आप बच्चे हो, स्टूडेंट्स हो, तो अभी से यदि आपने अपने टीथ को प्रॉपर, जो बोलते हैं ना, प्रॉपर रिफ्रेशमेंट दिया, तो आपके टीथ आगे तक, यानी कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे, आप जब 60 ईयर्स तक पहुंचाएंगे, तो आपके टीथ आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उसके लिए हमें बहुत अच्छी केयर की ज़रूरत होती है। सो स्टूडेंट्स, आज का अब हम चलते हैं हमारे लेसन की ओर। तो लेसन की ओर जाने से पहले मैं आपको बोलती हूँ, अब अपने हाथ में ले लीजिए लर्न वेल, देन पेंसिल, and then just ready. Yes, this is page number 13 and the lesson number is know your teeth. है ना, know your teeth। जो पिक्चर्स में देखो, you know, जो what is called the teeth doctor of teeth? Yes, it's called dentist। क्या कहलाता है? देखिए, जो जो ट्रीटमेंट, अलग अलग ट्रीटमेंट, अलग अलग जो होते हैं ना डिसीज़, उनको अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं। यदि बॉन्स को यदि जो डॉक्टर सही करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्थोपेडिशियन। जो हार्ट के लिए होता है उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। जो ब्रेन का होता है उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। और लेकिन और जो टीथ का होता है उसे क्या बोलते हैं? यस, उसको बोलते हैं डेंटिस्ट। ओके स्टूडेंट्स, मैंने पिछले जो लेसन के अंदर मैंने आप लोगों को बोला था कि जब हम लेसन पढ़ेंगे तो हम सबका ध्यान रखेंगे। जो भी पार्ट ऑफ स्पीच हमारे लेसन में आएगा तो उसको माइंड में रखते हुए हम आगे रीड करेंगे, है ना। तो सबसे पहले कुछ पेरेंट्स की प्रॉब्लम आई थी कि बच्चे जब अपने आप से पढ़ते हैं तो वो उसको फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। तो बट आपको एक ही चीज़ माइंड में रखना है कि यदि नाउन्स आपको फाइंड आउट करने हैं तो आपको उसको माइंड में रखना होगा कि पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल का जहाँ नाम होगा वो नाउन्स होगा।
तो हमें जो नाउन का सिंबल्स होगा वो उसको देना है। और जिस वर्ड्स में एक्शंस हो रहे हैं, जिस वर्ड्स में कोई मूवमेंट हो रहा है, तो वो एक्शन वर्ड्स कहलाएगा। और एडजेक्टिव के लिए मैंने आपको बोला ही था कि जो कलर्स है, जो शेप्स है, जो थिंग्स, जो नाउन्स को डिस्क्राइब करता हो, उसके शेप्स को डिस्क्राइब करता हो, उसके साइज को डिस्क्राइब करता हो, या उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब करता हो, वो सब नाउन्स कहलाते हैं, सॉरी एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। सो नाउ यू आर रेडी? यस, वी यूज आवर टीथ टू कट अप एंड chew our food. Why do we use our teeth? Yes, question is there. First question, why do we use our teeth? We use our teeth to cut up and chew our food. आप खाना खाते हो, उनको चबाते हो, chew मतलब चबाना, तो किससे चबाते हो? टंग से तो नहीं चबाते ना, लिप्स पे नहीं चबाते, हम अपना फूड टीथ से chew करते हैं, है ना। हमें बार बार में तो what is the what do you do with your teeth? Yeah, what is the use of your teeth? So you can say कि we use our teeth to cut up and chew our food. Our teeth help us in speech also. They help us to form certain sounds. We can't speak properly if we have no teeth in our mouth. अंडरस्टूड? 3 लाइन्स देखिए, व्हाट इज़ द यूज़, सबसे पहले च्यू एंड कटअप, है ना। देन हमारी जो हम बोलते हैं, यदि हम दांत नहीं होते तो हमारी टंग क्या होगी, डायरेक्टली वो उसको स्टिक करेगी या बाहर निकल जाएगी, तो हमारी जो हम जो बोलते हैं उसमें हम स्टैमर करते हैं, मतलब हमारी बोली एकदम क्लियर नहीं आती है। दे हेल्प अस टू फॉर्म सर्टेन साउंड्स, है ना। यदि आप दांत बंद करके आप ट्राई कीजिए बोलने का, तो देखिए कैसी साउंड आती है ना। एकदम टीथ को बंद कीजिए और देखिए अजीब सी साउंड आती है। तो ये हमें, जो हमारे टीथ होते हैं, वो एक सर्टेन साउंड्स निकालने के लिए हमें हेल्प करते हैं। वी कांट स्पीक प्रॉपरली इफ़ हैव नो टीथ इन आवर माउथ। यदि आपके मुंह में टीथ नहीं होंगे तो आप प्रॉपरली नहीं बोल पाओगे। Most babies are born without teeth. When the baby is about 6 months old, first teeth called milk teeth begin to grow. By the age of about 2.5, the child has all 20 milk teeth in each jaw. देखिए, जब बच्चा बॉर्न करता है, जब जन्म लेता है, तो उनके मुंह में टीथ नहीं होते। मोस्ट ऑफ बेबीज़ के मुंह में टीथ नहीं होते। लेकिन जब वो 6 मंथ्स का होता है तो उसका फर्स्ट टीथ आता है। जो फर्स्ट टीथ आता है वो, मतलब देखिएगा ना आप, एकदम क्यूट से जो टीथ आते हैं आगे 2 या 1, तो वो टीथ क्या कहलाते हैं? मिल्क टीथ कहलाते हैं। और जब वो 2 इयर्स तक का, और टीथ कब तक आते हैं? 2 इयर्स तक। तो 2 इयर्स तक के टीथ जो आते हैं वो आते हैं 20 टीथ। तो हमारे कितने मिल्क टीथ होते हैं? 20 मिल्क टीथ, है ना। वो जो जा होते हैं ना, जबड़े, उसके अंदर 20 टीथ आते हैं। तो चाइल्ड हैज़ ऑल द 20 मिल्क टीथ इन ईच जॉ। एज द चाइल्ड ग्रोज, दिज मिल्क टीथ बिकम लूज एंड फॉल आउट। जब आप 6 and 7 ईयर्स के होंगे तो ये टीथ गिर के टूट के गिर जाएंगे। They are replaced by a set of permanent teeth. In all, there are 32 teeth and 16 in lower jaw and 16 in the upper jaw. See, हमारी टोटल टीथ होते हैं 32, 16 ऊपर होते हैं और 16 नीचे होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे 20 टीथ होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सारे टीथ नहीं टूटते। जो मिल्क टीथ होते हैं ना, 20 टीथ, वही जब गिरते हैं वही टूट के गिरते हैं और वही वापस परमानेंट टीथ के अंदर वापस आ जाते हैं, है ना। लेकिन यदि परमानेंट टीथ टूट जाता है तो वो टीथ वापस नहीं आता। द 8 टीथ एट द फ्रंट, 4 लोअर 4 अपर, द कटिंग टीथ, दे आर कॉल्ड इंसीजर्स, ठीक है। जो आगे की 4 टीथ और नीचे की 4 टीथ
ऊपर वाले टीथ और नीचे वाले टीथ क्या कहलाते हैं? इंसीजर्स। द नियर फोर, टू लोअर, टू अपर आर पॉइंटेड टीथ, दे आर कॉल्ड कैनिन्स। जो हमारे ऊपर के जो 4 टीथ होते हैं ना, उसके जो बाजू में 2 टीथ ऊपर और 2 टीथ नीचे जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मतलब एक इधर एक इधर, तो वो कहलाता है कैनिन्स। द नेक्स्ट 10, अब उसकी जो कैनिन्स की देखिए मैम स्टूडेंट्स, ये आप डायग्राम आपकी बुक में बना हुआ है, आप उस डायग्राम को देखिए तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि वो कौन से इंसीजर्स है, कौन से कैनिन्स है और कौन से मॉलर्स है। ठीक है। अब द नेक्स्ट 20 आर च्यूइंग टीथ, दे आर कॉल्ड मॉलर्स। यू नो कि हम डार्ट बोलते हैं जिसको हिंदी में। ये जो 4 इधर 4 इधर, 8 ऊपर होती है, फिर 4 इधर 4 इधर और 8 नीचे होती है, मतलब टोटल 16। तो कितने हो गए? 4 4 8 5 6 7 8 1 एंड 16। तो हमारे दांत कितने हो गए? 32। That permanent teeth usually appear between the 6th and the 14th year. But the 4 wisdom teeth, 2 lower and 2 upper, don't appear until we are 20 or 25 years of age. In some people, they never appear. है ना? अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें बताया है कि ये जो हमारे टीथ है ना, वो टोटली सिक्स से लेके 14 ईयर की एज में आ जाते हैं। लेकिन हमारे जो विजडम टीथ होती है, 2 इस तरफ, 1 अपर 1 लोअर एंड देन राइट साइड 1 अपर एंड 1 लोअर, वो जो विजडम टीथ कहलाते हैं। वो किसी को 25 ईयर्स की एज में आता है, किसी को 26, मतलब 25 से 30 ईयर 32 तक की एज में भी आते हैं। अंडरस्टूड? तो ये विजडम टीथ कहलाते हैं। अकल दांत जिसको बोलते हैं, वो हमारे 25 के बाद में आना चालू होते हैं। तो फिर उसकी कोई एज नहीं होती। किसी को 28 की जो एज होती है उसमें ग्रो होता है, किसी की 30 में ग्रो होता है। सो आई थिंक आपको इन जो डायग्राम्स के अंदर है, क्या हमारे कौन से जो आगे के फ्रंट टीथ क्या कहलाते हैं, उसके बाजू वाले टीथ क्या कहलाते हैं, और लास्ट में जो टीथ होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो इंसिजर्स, कैनिन्स एंड मॉलर्स। तो यू जस्ट आई विल आस्क द क्वेश्चंस कि व्हाट आर द फ्रंट टीथ called? What are the 4 front teeth called? So you just give me answer. Then the what next 4, 2 lower 2 uppers are pointed teeth, what they are called? है ना? And what are the use of molars? So molars are help us to chew the food, है ना? हम आगे के दांतों से क्या करते हैं? काटते हैं। जो आगे के फ्रंट, उससे हम चू नहीं कर सकते। चू के लिए हम चबाते हैं ना खाना, उसके लिए जो हमारे मॉलर्स हैं वो हमें बहुत हेल्प करते हैं। हम उसी के हेल्प से हम अपने खाने को चबाते हैं। Each tooth is divided into 2 parts. The part of tooth inside the gum is the root. The part that can be seen in the mouth is called crown. The crown is covered with a very hard substance called enamel. सी, ये जो हमारे दांत होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। जो पार्ट अंदर चले जाते हैं, जो देखो ये टीथ की डायग्राम देखिए आप, जो बाहर का जो पार्ट कहलाता है वो क्राउन कहलाता है, और जो गम्स के अंदर चल जाता है वो रूट कहलाता है। ठीक है। द पार्ट दैट कैन बी सीन इन द माउथ इज कॉल्ड क्राउन। ठीक है। द क्राउन इज कवर्ड विथ ए वेरी हार्ड सब्सटेंस कॉल्ड इनेमल। अब ये जो आपको वाइट कलर का जो आपके टीथ के ऊपर दिखाई दे रहा है, वो एक हार्ड सब्सटेंस है, वो कहलाता है इनेमल। क्या कहलाता है? इनेमल। तो ये हमें जो हमारा इनेमल है वाइट कलर का, तो वो हमें यदि धीरे धीरे यदि वो उतरना या रिमूव होना चालू हो जाता है तो हमारे दांत बहुत वीक बन जाते हैं, बहुत कमज़ोर बन जाते हैं। तो हमें भी एक ब्रश करते हैं ना, तो हमें इस इनेमल को इनेमल डैमेज नहीं हो, इनेमल रिमूव नहीं हो, उसके लिए हमें एक वे होता है। तो आपके डेंटिस्ट, आपके मम्मी आपको बोलते हैं कि ब्रश ऊपर से नीचे करना चाहिए, नहीं कि आप राइट लेफ्ट करो। बिकॉज ये इनेमल यदि हम इम्प्रॉपर वे में ब्रश करते हैं तो वो इनेमल डैमेज होने का
पूरा चांसेस रहता है। तो द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ टूथ एक इज डिके, है ना, जो गंदगी होती है ना। इफ द टीथ आर गम्स आर नॉट प्रॉपरली क्लीन, tiny pieces of food are left on them. Bacteria begin to grow from these particles. The sugar in our food acts with this bacteria and acid are formed. These acid cause the enamel to decay, and when the enamel is gone, the tooth can't live long. मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको ये इनेमल को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स, होता क्या है कि हम जो खाना खाते हैं तो हम खाने को चू करते हैं, तो इसके अंदर खाना एकदम जब चू हो जाता है तो वो एक स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है ना, छोटे छोटे जो कण होते हैं। तो उसमें से जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे गम्स के ये जो होते हैं ना मॉलर्स, उसके अंदर या जो बीच में गेप्स रहता है दांतों के, उसके अंदर चले जाते हैं। तो वो जो हमारा जो पार्टिकल्स जो रह जाता है, जो रिमेनिंग पार्ट होता है ना जो फूड का, बाकी तो हम स्टमक में ले लेते हैं, लेकिन जो दांतों के अंदर चला जाता है, फंस जाता है, स्टक हो जाता है, उसको क्लीन करने के लिए हमें ब्रश करना पड़ता है या फिर हमें गार्गल्स करने पड़ते हैं मुंह में पानी लेके। तो यदि हमने वो प्रॉपर ढंग से नहीं किया तो वो क्या होगा कि इनेमल्स वहाँ पे सड़ने लगेंगे, डिके होने लगेंगे, है ना। और इन इनेमल को हमको ध्यान रखना पड़ेगा, इनेमल्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें ब्रश करना पड़ेगा। यू कांट ईट एंड चू योर फूड वेल इफ़ यू डोंट हैव स्ट्रॉन्ग टीथ। Therefore, you must take care of your teeth. Brush your teeth daily. Go to dentist also. Visit the dentist about or twice a year, even if there seems to be nothing wrong. देखिए स्टूडेंट्स, आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाना ही चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि हमारा दर्द हो रहा है तो आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। हमारे जो डेली रूटीन जो चेकअप होता है वो ईयरली, हमें अपने दांतों को ईयरली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो वो आपको सजेशन करेगा कि आपके में दांत स्ट्रॉन्ग है, आपके दांतों में क्या प्रॉब्लम है ना। और स्टूडेंट्स, आपको तो मोस्टली आप जो चॉकलेट्स खाते हो दे आर वेरी वेरी हार्मफुल, दे आर वेरी हार्मफुल फॉर द टीथ, क्योंकि जो शुगर पार्टिकल्स होते हैं दे आर वेरी डेंजरस, बहुत डेंजरस होते हैं। और वो यदि रह जाते हैं तो इतने भयंकर भयंकर केसेस आते हैं कि लोगों को 7 ईयर्स में ही आपको टीथ की सर्जरी करानी पड़ती है, क्योंकि वो जो कैविटी है वो गम्स के अंदर घुस जाती है। वो इतना पेन होता है, इतना सीवियर पेन होता है कि हम बता नहीं सकते, हम कुछ खा नहीं सकते। तो जब भी आप चॉकलेट्स खाओ उसके बाद 1 गिलास पानी ज़रूर पीने का, ताकि जो पार्टिकल्स है वो स्टमक के अंदर चले जाए। अंडरस्टूड? सो हम इसके हार्ड वर्ड्स ले लें। डिके मतलब ग्रेजुअली डिस्ट्रक्शंस, बैक्टीरिया, tiny living things, so tiny tiny living things, so tiny that can be seen by your naked eyes, है ना। टाइनी लिविंग थिंग्स होते इतने टाइनी, मतलब छोटे छोटे चीज़ें जो कि हम अपनी नेक्ड आँखों, मतलब इन जो प्रॉपर आँखों से ये कोई हमको नहीं देख पाते। पार्टिकल्स, वेरी स्मॉल पीसेस ऑफ समथिंग, किसी का भी आप पार्टिकल्स हो सकते हैं, फूड का पार्टिकल्स हो सकता है, चॉक का पार्टिकल्स हो सकता है, किसी के भी कोई भी थिंग का पार्टिकल्स हो सकता है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट हो जाता है। हम वापस एक बार अपने लेसन की ओर आते हैं। तो नो योर टीथ, टीथ इज़ नाउन। मैं आपको बता देती हूँ कि फर्स्ट लेसन, वी यूज़ अवर टीथ टू कट अप चू एंड फूड। तो सी हियर, टीथ आर नाउन्स। अब कट में मूवमेंट होता है तो कट इज़ एक्शन वर्ड, चू में भी मूवमेंट होता है तो चू इज़ एक्शन वर्ड, फूड इज़ नाउन। आवर टीथ हेल्प अस टू इन स्पीच आल्सो। अब स्पीच में, ठीक है, हेल्प मतलब दिस इज, हम हेल्प करते हैं मतलब इसमें मूवमेंट है तो दिस इज वर्ब। दे हेल्प अस फ्रॉम फॉर्म सर्टेन साउंड्स, दे फॉर्म
they help us to form certain sounds. So here help is action word. We can't speak properly if we have no teeth in our mouth. See, we can't speak. जब आप बोलते हो तो उसमें actions होता है, movements होता है. तो ये this is verb. If we have no teeth, mouth. They are nouns because they are the name of body parts. और जो भी naming words है वो सब nouns कहलाते हैं. तो आपको ऐसे ही सारे nouns और verbs और adjectives find out करना है. Understood students? तो ये लेसन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ. पुट ए टिक और ए क्रॉस अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट. ऑल बेबीज आर बॉर्न विथ टीथ. क्या करना है? यस, वेरी फर्स्ट लाइन थी कि मोस्ट ऑफ बेबीज बॉर्न विदाउट टीथ. तो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. तो अब आपको फर्स्ट मैंने कर दिया है. अब आपको सारा लेसन बहुत अच्छे से पढ़ना है और ये सब फाइंड आउट करने हैं कि दिस सेंटेंसेस आर रॉन्ग और राइट. अब आपको आंसर ईच क्वेश्चन ब्रीफली. व्हाट आर मिल्क टीथ? फाइंड आउट व्हाट आर मिल्क टीथ, है ना. देखिए व्हाट आर मिल्क टीथ, ये रहा. सी, when the baby is about 6 months old, the first teeth begin to grow, and the first teeth of baby are called milk teeth, है ना. Why do we have toothache? Why? क्यों होता है आपको? If we don't brush our teeth properly, we don't keep our teeth clean, we have toothache. Okay, so we should keep our teeth clean. We should brush them properly. We should brush twice a day. Understood? What is the root of tooth? So here up question answer, I have two question answer. I have given the hint. So you will all find all the answers in the lesson. आपको ये सारे जो आंसर्स मिलेंगे वो लेसन्स में मिलेंगे. तो आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, बहुत अच्छे से एकदम समझ के आपको वन लाइन कि वो किसी भी क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, वो ट्रू और फॉल्स में पूछा जा सकता है. तो आपको एक लाइन अच्छे से पढ़ के उसको दिमाग में रख के फिर सारे क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने हैं. ठीक है ना. तो ये 12 क्वेश्चन आंसर है. फर्स्ट आप फाइंड आउट करोगे, पूरा बुक के अंदर अंडरलाइन करोगे कि जो आंसर जिसका कि फर्स्ट आंसर है तो आपको फर्स्ट अंडरलाइन करना है, सेकंड आंसर है तो सेकंड का अंडरलाइन करना है. अंडरस्टूड? तो सारे आंसर्स यू हैव टू फाइंड आउट. देन यू जस्ट टेक द हेल्प ऑफ स्टडी नोट्स. व्हेन यू आर राइटिंग इन द नोटबुक, you just take help of study notes. When you are reading the lessons, then you just start to do exercise by yourself. Okay, आप अपनी एक्सरसाइज अपने आप से स्टार्ट करना चालू करो ताकि, और ये सब जो क्वेश्चंस और जो एक्सरसाइज दी है वो आप अपने आप से फाइंड आउट करो, है ना. नहीं कि आप मम्मी पे डिपेंड करो, क्योंकि इसके सारे आंसर्स आपको लेसन्स में ही मिलेंगे. सी, द हेड ऑफ पेन, द dash of chair, the arm of chair, the dash of chair, the leg of chair, the dash of table, the dash of table, the leg of chair, the dash of clock, the hand of clock, the dash of tunnel. क्या आएगा? बताओ. The eye of tunnel. Okay. The dash of needle. The dash of needle. The mouth of needle. The dash of the hour of a clock. The hour of a clock. The hour face. The hour second, इसमें हैंड आएगा और जो ऊपर क्लॉक है उसमें फेस आएगा. ठीक है. 5th नंबर पे द फेस
of a clock, and here the hours hand of a clock. What has a foot but no legs? Mountain. What has legs but can't walk? Give me answer. What has legs but can't walk? Table. है ना? What has arms but no hands? Chair. What has two hands but no arms? Clock. Choose the correct spellings. अब आपको सारी स्पेलिंग्स इसमें से जो भी करेक्ट है उसको सर्कल करना है ना? फिगर की स्पेलिंग, हाइट की स्पेलिंग और कलेक्ट की स्पेलिंग. फिर ग्रामर इन यूज. राइट ईच सेंटेंस एज ए क्वेश्चन. अब क्वेश्चंस बनाने के लिए पहले आपको हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी पड़ेगी. अब फर्स्ट में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मैंने आपको बताया था कि ये प्रेजेंट टेंस में डू आगे आएगा और डू और डज का यूज़ होगा. अब जॉन लाइक्स एप्पल्स. अब जॉन इज ए सिंगुलर तो इट द क्वेश्चन विल स्टार्ट फ्रॉम डज जॉन लाइक एप्पल्स, है ना? दिस चिल्ड्रन लाइक्स एप्पल. डू दिस चिल्ड्रन लाइक एप्पल्स? Nitin plays football daily. Does Nitin play football daily? So you have to do these exercise like this. If singular is there, you will start your question from does. If plural noun is there, first you have to underline first noun कि आपका फर्स्ट नाउन क्या है. आपका फर्स्ट नाउन सिंगुलर है तो आपको does से स्टार्ट करना है. यदि आपका फर्स्ट जो वर्ड नाउन होता है वो यदि प्लूरल है तो आपको क्वेश्चंस आपको डू से स्टार्ट करना है. और क्वेश्चन आपको बताया था कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है. तो यू हैव टू पुट द क्वेश्चन मार्क इन द एंड ऑफ द सेंटेंस. अब सम और एनी. सम मतलब कुछ, एनी मतलब कोई. आई हैव सम मनी इन माई पॉकेट. आई डोंट हैव एनी मनी इन माई पॉकेट. They want some more cake. They don't want any more cake. She has some rest on Sunday. She doesn't have any rest on Sunday. है ना? तो you see the use of some or any. Where we are using, meaning is same, but the use of some or any are different. So these exercises are completed. Students, hope करती हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा, है ना? सो आप इस लेसन को अच्छे से पढ़ेंगे. पढ़ के आप इस लेसन से कुछ सीखेंगे. यू विल लर्न समथिंग फ्रॉम दिस लेसन्स. सो फर्स्ट, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस लेसन? यस, we learn about the teeth from these lessons. What are the structure of our teeth, है ना? And we should take care properly, है ना? तो ये सब हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से लिखना है और उसके बाद में सारे क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने हैं. लेकिन क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट इज़ नॉट अ बिग डील. इस लेसन्स को पढ़ के अपनी ज़िंदगी में उस लेसन से कुछ सीखना, कुछ सबक लेना इज़ द मोर इम्पोर्टेंट. सो थैंक यू स्टूडेंट्स. हैव ए नाइस डे.